थोड़ा क्लियर भी हो जाए। अच्छा, मैं इस रिकॉर्डिंग के लिए दोबारा से इसको शुरू करने लगा हूँ। सबसे पहली चीज होती है हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि जब एक चाइल्ड क्लास में हम दो पेरेंट क्लासेस को कॉल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हमारी चाइल्ड क्लास है जिसमें हमने फादर और मदर दोनों क्लासेस को इनहेरिट किया हुआ है। एक मदर क्लास ये एक सेपरेट क्लास लिखी गई है, फादर क्लास एक सेपरेट लिखी गई है। फादर क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है, तो जब हम फादर क्लास को जैसे ही इसको रन करेंगे तो साथ ही हमारा ये कंस्ट्रक्टर जो है ये रन हो जाएगा और ये हमें प्रिंट दे देगा दिस इज अ फादर क्लास। लेकिन जो हमने अदर फंक्शंस लिखे हैं जैसे FATH फंक्शन है तो ये हमें ऑब्जेक्ट के साथ इसको कॉल करना पड़ेगा। इसी तरह मदर क्लास है तो मदर क्लास में हमने लिखा प्रिंट दिस इज मदर क्लास और इसका हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम था MOTH। और इसी तरह एक चाइल्ड क्लास है जिसमें हमने दोनों को कॉल किया हुआ है, यानी कि चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रही है फादर और मदर दोनों से। और इसको अगर हम रन करते हैं तो कंस्ट्रक्टर हमारा ऑटो पे कॉल हो जाता है। लेकिन अगर हमने फॉर एग्जांपल ये FATH को इस फंक्शन को हमने रन करना है तो ये फंक्शन हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट FATH से रन करना होगा। इसी तरह मदर का फंक्शन हमने रन करना है तो ऑब्जेक्ट डॉट MOTH और अगर चाइल्ड का फंक्शन रन करना है तो ऑब्जेक्ट डॉट चाइल्ड। सिंपल सी बात है, आपके पास मल्टीपल क्लासेस हैं और आपने एक ही क्लास के अंदर उनको कॉल कर लिया है, तो इसको हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। उसके बाद एक आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस किसको कहते हैं? जब आपके पास एक चाइल्ड क्लास हो, उसकी एक पेरेंट क्लास है और पेरेंट क्लास की भी एक पेरेंट क्लास है जिसको हम ग्रैंड पेरेंट क्लास कह रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक क्लास डिफाइन की जिसका नाम है ग्रैंड पेरेंट और उसके अंदर एक फंक्शन बनाया जीपी के नाम से। जीपी फंक्शन क्या कर रहा है, ये हमें प्रिंट करके बता रहा है कि दिस इज ग्रैंड पेरेंट क्लास। इसी तरह से हमने एक पेरेंट क्लास बनाई जिसमें हमने ग्रैंड पेरेंट को कॉल किया हुआ, यानी कि पेरेंट क्लास इनहेरिट कर रही है ग्रैंड पेरेंट से। और इसमें हमने PAR के नाम से एक फंक्शन बनाया और उसकी आउटपुट है दिस इज पेरेंट क्लास। फिर हमने चाइल्ड क्लास बनाई। अब चाइल्ड क्लास में देखें यहां पर सिर्फ ये पेरेंट को इनहेरिट कर रहा है, तो मतलब ये है कि ये एक लड़ी कह लें बन गई है, ग्रैंड पेरेंट टू पेरेंट, पेरेंट टू चाइल्ड। और जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहां पे आप देखिएगा हमने इसको पहले रन करना है। हमने चाइल्ड को यहाँ पे किया तो मेरे पास AA.gp का रिजल्ट आ गया दिस इज पेरेंट क्लास, ग्रैंड पेरेंट क्लास। इसका रिजल्ट आ गया दिस इज पेरेंट क्लास और इसका आ गया दिस इज चाइल्ड क्लास। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे इनहेरिटेंस है मल्टीपल के बाद वो है मल्टी लेवल के बाद वो है हेरारिकल। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक पेरेंट क्लास है और उस एक पेरेंट क्लास से मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस बन रही हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमने पेरेंट वन अंडरस्कोर वन के नाम से एक क्लास बनाई जिसमें हमने फंक्शन बनाया P1 और P1 क्या करता है, ये पेरेंट वन के बारे में बताता है कि आपने ये फंक्शन कहाँ से कॉल किया हुआ है। उसके बाद हमने एक सन क्लास बनाई और उसमें भी हमने किसको कॉल किया हुआ है, पेरेंट अंडरस्कोर वन को। इसी तरह हमने डॉटर क्लास बनाई, उसमें किसको कॉल किया हुआ है, पेरेंट अंडरस्कोर वन को। अब प्रॉब्लम इसमें क्या है, प्रॉब्लम इसमें यह है कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं AB के नाम से और उसमें सन क्लास को कॉल करता हूं तो सन के साथ मैं या तो SON फंक्शन को देख सकता हूं या P1 फंक्शन को देख सकता हूं। मैं DAU फंक्शन को नहीं देख सकता क्योंकि इसका किसी तरह से भी कोई ताल्लुक नहीं है ना पेरेंट से ना सन से। इसी तरह से अगर मुझे डॉटर क्लास को कॉल करना है तो मैं फिर डॉटर क्लास को AC में स्टोर करता हूं। अब मैं DAU भी देख सकता हूं और P1 भी देख सकता हूं, यानी कि जिससे इनहेरिट किया जा रहा है उसके फंक्शंस भी आ जाएंगे और इसके अपने फंक्शंस भी आ जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं हेरारिकल इनहेरिटेंस। इसके अलावा हमारे पास दो चीजें और हैं, एक है ओवरराइडिंग मेथड कि एक चाइल्ड क्लास जो है वो ये पेरेंट क्लास को कैसे ओवरराइड कर सकती है, और दूसरा हमारे पास है जैसे मिसाल के तौर पे हम सेम फंक्शन बना लेते हैं तो वो सेम फंक्शन कैसे वर्क करेगा। और दूसरी चीज जो हमारे पास है वो है सुपर फंक्शन। अब ये सुपर और ओवरराइडिंग को हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों का क्वेश्चन है तो प्लीज वो पूछ लें। मेरे पास सबसे पहले हाशिर का आ रहा है। जी हाशिर बेटा। सर आप मुझे ये बता सकते हैं कि
कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्टर क्यों जरूरी होता है कि हमें लिखना होता है और उसका फायदा क्या है? जब हम कोई क्लास डिफाइन करते हैं तो हमने कुछ चीजें ऑटो पे रन करनी होती हैं। हम चाहते हैं कि बगैर फंक्शन कॉल किए हुए ये एग्जीक्यूट हो जाए, ये काम खुद से हो जाए। तो उसके लिए फिर हम कंस्ट्रक्टर लिखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जब आप विंडो स्टार्ट करते हो तो कुछ काम ऑटो पे हो जाते हैं। जैसे आपका माइक है वो सामने आ जाता है, आपकी वन ड्राइव ओपन हो जाती है, या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ओपन हो जाता है। तो जो कंस्ट्रक्टर है ये डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं, ये ऑटो पे रन हो जाती हैं। जो अदर फंक्शंस हैं ये आपको कॉल करने पड़ते हैं। अब जैसे हेरिडिकल ओके इनहेरिटेंस सर। के केस में मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा था तो उसने कुछ भी वैल्यू ऑटो रन करके मुझे नहीं दिखाई। हाँ जी इसहाक। सर जी मेरे 2 क्वेश्चन है। जी पहला क्वेश्चन है कि हम ये जो अगर लेट सपोज हम एक फंक्शन इस छोटी नहीं लेट सपोज हम एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और उसके अंदर हम चाहते हैं कि हम एक फंक्शन बना लें, लेकिन उसकी हम कोडिंग अभी नहीं करते। कोडिंग हम इन फ्यूचर जाके कभी करेंगे, तो उसको हम किस तरह उसके अंदर सेव करके रख सकते हैं कि हमारा ये फंक्शन बना रहे, इसके अंदर रहे। आपने जो फंक्शन बनाना है उसके आगे कमेंट्स कर देना है, उसकी सारी डिटेल जो कि आप करना चाह रहे हैं हैशटैग के साथ आप कमेंट्स में लिख दें कि ये फंक्शन आपने इसलिए बनाया था और फ्यूचर में आप इसको यूज कर सकते हैं। फंक्शंस क्लासेस हम सबसे टॉप पे बनाते हैं ताकि उसके बाद जब हम नीचे कोडिंग कर रहे हो तो हम बार बार उनको कॉल करते रहें। और दूसरा मेरा क्वेश्चन भी इसी फंक्शन के हिसाब से कि एक फंक्शन की मैक्सिमम कितनी लेंथ होनी चाहिए कि वो मतलब एक अगर कोई चेक करता है उसको, जो चेकर है उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन भी जाए और वर्किंग में भी वो आराम से होता रहे। इसका कोई वो नहीं है। देखिए आपकी कैलकुलेशंस डिपेंड कर रही होती है ना। जैसे अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने टेबल का फंक्शन बनाना है या आपने एडिशन का फंक्शन बनाना है, दोनों की कोड लेंथ में डिफरेंस फर्क होगा। इंप्रेशन अच्छा जाता है कमेंटिंग से। जितनी अच्छी कमेंटिंग करेंगे आप उतना अच्छा इंप्रेशन जाएगा आपके जो देखने वाला है उसके ऊपर। हाँ जी कासिम। मैंने ये पूछना था, ये इस तरह के हम फंक्शन ये कहाँ पे यूज करते हैं सर? देखो जब आप कोडिंग करते हैं ना, जब मिसाल के तौर पे आपने डेटा साइंस का कोई प्रोजेक्ट बनाना है या डेटा एनालिटिक्स का कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो एक काम है जो कि आपको बार बार करना पड़ रहा है। जो काम आपको बार बार करना पड़ रहा है आप उसको क्लास में डिफाइन करके रख देते हो। अब जहां पे आप उसको यूज करना चाह रहे हैं आप सिंपली ऑब्जेक्ट बनाएं, क्लास को कॉल करें और उसके फंक्शंस को यूज कर लें। कुछ इसके बिल्ट इन फंक्शंस हैं, कुछ फंक्शंस हमें बाद में खुद बनाने पड़ते हैं। मसलन सर कैसे, मैं समझा नहीं, अब कोई देखो सिंपल सी कोई आपने मिसाल दें। सम करना है, मिसाल के तौर पे नंबर्स को ऐड करना है। तो नंबर्स को ऐड करने के ऊपर क्या करते हैं आप, इस कंस्ट्रक्टर क्या करता है, वैल्यूज लेता है और उसके बाद हम सब फार्मूला फंक्शन क्या लगा करता देते है, हैं सर। उन नंबर्स को आपस में ऐड करता है और रिजल्ट दे देता है हमें। तो ये 4-5 लाइन का कोड बनता है। और अगर आप इसमें एरर हैंडलिंग कर लें तो ये 10-15 लाइन का कोड बन जाएगा। तो जब हम कोडिंग कर रहे हैं और जहां जहां पे हमें एडिशन करनी पड़ रही है हम 10-15 लाइनें ऐड करें, ये अच्छी प्रैक्टिस है, या कि हम सिंपल एक लाइन से काम चलाएं, ये अच्छी प्रैक्टिस है। तो डेफिनेटली सिंगल लाइन कोड जाओ, ये ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस है। तो हम एक क्लास और फंक्शन डिफाइन करके रख देते हैं और उसके बाद जब नीचे अपना प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो उसमें उसी फंक्शन को या उन्हीं क्लासेस को बार बार कॉल करते रहते हैं। हाँ जी ठीक है हाशिम। सर, शुक्रिया। जी एहतिशाम, एहतिशाम का कोई क्वेश्चन है? सर मैंने आपको चैट में कोड भेजा है, वो देखे आप मेरी गलती तो बताएं। और ये कोड किसने भेजा है, एहतिशाम ने? जी जी सर। ओहो हो, इसमें तो बहुत सारी गलतियां हैं। पहली गलती ये है कि प्रिंट के स्पेलिंग ठीक नहीं है, PRITN लिखा है आपने। दूसरी गलती जी ये है जी कि जी। मंथ के नाम से जो आपने बनाया है उसमें कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने कोई वैल्यू नहीं दी। मुझे सिर्फ 1 सेकंड दीजिएगा, मैं आप लोगों को वापस ज्वाइन करता हूँ।